हे गाइस, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक कोर कंप्लीट लेसन रीड करेंगे और मैं आपको इस पूरे लेसन को रीड करके दिखाऊंगा विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग और सारे रूल्स साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पर कौन सा इंग्लिश का रूल यूज हुआ है ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो आज के लेसन का नाम है अ गेम ऑफ चांस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन है, एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को रीड करना। तो मैं आपको बीच बीच में कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, तो पहले ही बता देता हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें। 1 ईयर का कोर्स है फॉर 799 ओनली। तो आप इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप लायक बने ताकि आप खुद भी कुछ भी रीड कर सके, स्पीकिंग कर सके, राइटिंग कर सके, और ये पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हैं मेरे कोर्स से। तो चलिए अब यहाँ पर फोकस कीजिए और देखिए ये स्टोरी। तो स्टोरी इस तरह से है, एवरी ईयर, हर साल, ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर, इसको पूरा याद कर लो, ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर, किसके अवसर पर? ईद। तो कह रहे हर साल ईद के अवसर पर देयर वॉज अ फेयर, मतलब एक मेला होता था। फेयर किसको बोलते हैं? एक फेयर होता है गोरा, FAIR, गोरा। एक फेयर होता है मेला। तो यहाँ पे मेले की बात हो रही है, अ का यूज है, इट मीन्स ये एक नाउन है, राइट। और एक और होता है FARE, फेयर, उसका मतलब होता है किराया या फिर भाड़ा, फेयर। तो कह रहे हैं ईद के अवसर पर हर साल एक मेला होता था इन अवर विलेज, हमारे गांव में। और इससे पहले थोड़ी सी ऊपर लाइन लिखी हुई है कुछ, और ये भी आपको बता दूं कि ये कौन सा लेसन है, कहाँ का है। तो ये 8th लेसन है, 6th क्लास का 8th लेसन इंग्लिश की बुक का। तो 7 लेसन्स पूरी वीडियोस में आपको ऑलरेडी रीड करके दिखा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप रीड करें। यहाँ लिखा है हैव यू एवर वॉन, क्या आपने कभी जीता है या फिर जीती है? क्या जीता है? एनीथिंग, कुछ भी। इन अ लकी डिप, लकी डिप एक गेम का नाम होता है। तो कह रहे हैं कि आपने कभी लकी डिप गेम में कुछ भी जीता है? तो ये हमारा हैव यू एवर का लेसन वर्कबुक पार्ट 1 में किया था। तो क्या आपने जीता है? और या फिर अदर सच गेम्स ऑफ चांस, या फिर आपने जीती हो कोई भी अदर जो भी किस्मत वाली गेम में होती है, तो गेम ऑफ चांस, सच मतलब ऐसी। आगे लिखा है डू यू लाइक सच गेम्स, क्या तुम्हें इस तरह की गेम्स पसंद है? तो ये ऊपर लिखा है, तो कई लोग बोलते हैं कि ये भी रीड कर दे, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अभी देखते हैं मेन लेसन। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हमारे गांव में एक मेला होता था ईद के अवसर पर हर साल। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली 1 डे, कहते ईद वो सेलिब्रेटेड, ईद मनाई जाती ओनली, केवल 1 डे, एक ही दिन। बट लेकिन द फेयर, लेकिन मेला, लास्टेड, लेकिन मेला चलता, मेनी डेज, कई दिनों तक। अब यहाँ पे देखिए लास्ट, लास्ट का मतलब आखिरी नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लास्ट का मतलब होता है चलना, मीटिंग का चलना, कोई आपने शूज लिए वो कितने दिन चलेंगे, तो लास्ट एक वर्ब होती है, आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत बहुत बार बताइए। तो कह रहे हैं ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती, लेकिन मेला जो था वो काफी दिन तक चलता। ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन कौन होते हैं? व्यापारी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रेड्समैन मतलब शॉपकीपर्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं हु, जो हैव गुड्स, जिनके पास गुड्स होता है। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान, ठीक है, गुड्स टू सेल। तो जिनके पास सामान होता है बेचने वाला, तो उनको बोलते हैं ट्रेड्समैन। कह रहे हैं ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड, कह रहे हैं जो व्यापारी हैं दूर दूर से, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर से, केम आते, देयर वहां पर, विद साथ में, ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स मतलब हर तरह के, हर तरह का सामान लेकर, गुड्स लेकर। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया, सामान लेकर आते हर तरह का दूर दूर से।
ये आप देख सकते हैं, ये एक मेला है और ये लकी शॉप है, जहाँ पे ये आप अभी आगे देखेंगे ये डिस्क वगैरह इन पे नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये मेले की बात हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं पहले। तो आगे लिखा है टू सेल, बेचने के लिए। तो कह रहे हैं जो ट्रेडर्स थे हर तरह के जो गुड्स थे वो लेकर आते थे मेले में। यू कुड बाय, आप खरीद सकते थे, एनीथिंग, कुछ भी, फ्रॉम अ स्मॉल पिन, एक छोटी सी सुई से लेकर, टू अ बिग बफेलो, एक बड़ी भैंस तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मॉल पिन मतलब एक छोटी सी जो सुई होती है उससे लेकर एक बड़ी भैंस तक, बफेलो तक, कुछ भी खरीदा जा सकता था वहां पर। इसके बाद आगे लिखा है अंकल टुक मी, अंकल मुझे ले गए। सेकेंड फॉर्म टेक की टुक, पास्ट इंडेफिनिट, अंकल टुक मी, अंकल मुझे ले गए, टू द फेयर, मेले में। जब कोई कहीं पर जाता है, ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरी, तो टू का यूज होता है। तो अंकल मुझे मेले ले गए, भैया केम विद अस, भैया भी हमारे साथ आए। अब भैया यहाँ पे किसके लिए यूज किया है? अब यहाँ पे हु, जो, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो भैया के बारे में बता रहे हैं। भैया कौन भैया? हु वर्कड फॉर अस एट होम, जो हमारे लिए घर पर काम करता था। कह रहे हैं भैया जो हमारे लिए घर पर काम करता था, केम विद अस, वो भी हमारे साथ आया। देयर वॉज अ बिग क्राउड, तो देयर वॉज मतलब थी, अ बिग क्राउड मतलब बहुत बड़ी भीड़, क्राउड मतलब भीड़, बिग क्राउड मतलब बहुत ज्यादा भीड़। तो बहुत ज्यादा भीड़ थी कहां पर? एट द फेयर, मेले में। तो एट बता रहा है उस लोकेशन के बारे में, इसलिए एट। तो बहुत भीड़ थी उस मेले में। अंकल वॉज लीडिंग, लीड मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना, रास्ता दिखाना। तो अंकल लीड कर रहे थे, अस हमें, थ्रू द क्राउड, उस क्राउड के बीच से। थ्रू का यूज करते हैं जब कोई किसी चीज के बीच से निकल के जाता है, और वॉज लीडिंग बता रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अंकल हमें, हमारा नेतृत्व कर रहे थे, हमें गाइड कर रहे थे, हमें लीड कर रहे थे, हमें रास्ता दिखा रहे थे, थ्रू द क्राउड, इस भीड़ के बीच से। व्हेन, जब, ही मेट, ही मतलब अंकल, तो जब अंकल मिले, अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं, हिज फ्रेंड्स मतलब अंकल के फ्रेंड्स, उनमें से अ फ्यू मतलब कुछ एक के साथ वो मिले। तो पूरा मतलब हुआ कि अंकल हमें रास्ता दिखा रहे थे क्राउड के बीच से, जब वो अपने कुछ एक दोस्तों के साथ मिले। दे वांटेड, वे चाहते थे, दे कौन? उनके दोस्त, वे चाहते थे, हिम कि वो, टू स्पेंड कि वो व्यतीत करे, बिताए, स्पेंड करे, सम टाइम कुछ समय, विद देम उनके साथ। ये हमारा कौन सा लेसन है? देखिए वांट, उसके बाद लगा हुआ है समवन, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा वांट समवन का लेसन है। तो वे चाहते थे कि वो जो अंकल है वो स्पेंड करे कुछ टाइम उनके साथ। अंकल आस्क्ड मी, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है ये, बहुत लोगों के सिर के ऊपर से जाएगा अगर उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, इसीलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझसे कहा, मुझसे पूछा, whether I would like to look around the fair with भैया till he came back। अब यहाँ पे समझे है क्या ये? एक्चुअली ये नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन। अब मैं इसको डायरेक्ट में तोड़ के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अंकल सेड टू मी, अंकल ने मुझसे कहा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? अंकल सेड टू मी, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, बीच में सेंटेंस लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? वुड यू लाइक टू, ठीक है, या फिर विल यू लाइक टू, या वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू लुक अराउंड, क्या तुम इधर उधर घूमना चाहोगे? कहां पर? द फेयर, अराउंड द फेयर, जो भी मेला इधर उधर देखना चाहोगे, विद भैया, भैया के साथ, टिल जब तक, आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ये किसने कहा? अंकल। अंकल सेड टू मी, अंकल ने मुझे कहा, वुड यू लाइक टू लुक अराउंड द फेयर, क्या तुम मेले को देखना चाहोगे भैया के साथ जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। ये तो था डायरेक्ट। अब जब हम इनडायरेक्ट करते हैं, अब हमने ये शुरू किया वुड से, तो ये इसका मतलब है ये क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ? तो जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं? वेदर लगाते हैं इनडायरेक्ट में, या फिर इफ लगाते हैं। यहाँ पे इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी। और सेड टू हमारा कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, राइट। तो अंकल ने मुझसे पूछा वेदर, अब अंकल ने तो यहाँ पे यू लगाया था, तुम, लेकिन अब मैं कहानी सुना रहा हूं कि अंकल ने मुझसे ऐसे पूछा, तो
आई यूज कन्वर्ट, यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में। आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल। अब यहाँ पे अंकल ने कहा होगा आई कम बैक, अब हम नरेशन कर रहे हैं तो ही केम बैक, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट। तो बहुत लोगों के सिर से ये बाउंसर जा रही है कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनको नरेशन नहीं आता होगा, लेकिन मैंने बहुत ही प्यार से आपको समझाया है, जिसको तो आता होगा वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा। तो वीडियो नंबर 230 के आसपास है, मुझे नंबर याद नहीं है, कोर्स में देख लीजिएगा, वीडियो 230 के आसपास, या फिर आपको सीधा बोलता हूँ वर्कबुक पार्ट जो 3 है मैंने आपको दे रखा है, उसके सबसे लास्ट में जो लेसन दिया है वो नरेशन का ही है। 10 पेजेस में नरेशन पूरी कवर की हुई है विद एग्जांपल्स, देख लीजिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। आगे, और मैं आपको यहाँ पे स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं बस पढ़ रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी सुना दूं, नहीं, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ इन स्टोरीज के थ्रू, इसीलिए मेरे को कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं। आगे लिखा है आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू डू दैट, ऐसा करके। जब अंकल ने कहा कि तुम भैया के साथ जब तक मैं वापस नहीं आता मेले में घूम सकते हो, तो आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं खुश था ये करके। अंकल वार्नड मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दी, वार्न मतलब चेतावनी देना, अंकल ने मुझे चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? नाइदर टू बाय एनीथिंग, ना तो कुछ भी खरीदना है, नोर, ना तो टू गो टू फार, ना तो तुम्हें टू फार मतलब कहीं दूर जाना है, आउट मतलब कहीं दूर जाना है, आउट मतलब मेले से बाहर। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ नाइदर नोर का, ये हमने किया वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। तो अंकल ने मुझे चेतावनी दी, ना तो कोई चीज खरीदनी है और ना ही कहीं दूर जाना है उस फेयर से बाहर। वाइल ही वॉज अवे, जब तक, ही वॉज अवे मतलब जब तक अंकल वहां पर नहीं है, अवे मतलब दूर होना, तो जब तक अंकल नहीं है तो ना तो कोई चीज खरीदोगे ना कहीं पे दूर जाओगे, अंकल ने चेतावनी दी। आई प्रोमिस्ड, मैंने प्रॉमिस किया, दैट की आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उनका वेट करूंगा। अब ये देखिए हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन, बीच में दैट का यूज कर दिया, तो फुल मतलब यानी कि एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं कराया, बिलीव मी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखो, मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, सारे कॉन्सेप्ट कवर अप होंगे, ये गारंटी है। बाकी आपके ऊपर चॉइस है, जिसको सीखना है वो जरूर सीखेगा। बाकी आप जाने। तो आगे क्या हुआ, तो उसने बोला कि मैं वेट करूंगा, प्रॉमिस कर दिया। भैया एंड आई, तो कह रहे हैं भैया और मैं वेंट गए, फ्रॉम शॉप टू शॉप मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान पर। यहाँ पर आप इसको याद कर लो, जब आप किसी एक घर से दूसरे घर जाते हैं, फिर अगले, तो वो आप बोल सकते हैं कि आई गो फ्रॉम होम टू होम, या आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। आई, वैसे इसके लिए ज्यादा अच्छा ये यूज होता है आई गो फ्रॉम डोर टू डोर। ऐसे ही आई वेंट, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, हम हर एक दुकान में गए, एक एक शॉप में गए। देयर वर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें थी। आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय, जो मैं खरीदना, जो मुझे खरीदनी थी। ठीक है, ये हमारा वुड लाइक टू का चैप्टर है। देखिए वुड लाइक टू, लेकिन अब यहाँ पे हैव लगा हुआ है, लाइक की जगह लाइक्ड लिखा हुआ है, तो वुड लाइक टू का जो पास्ट होता है ना, तो वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए कि बहुत सारी चीजें थी जो मैं खरीदना चाहता था, यानी कि पोलाइट बता रहे हैं इसलिए वुड लाइक टू, और उसका पास्ट वुड हैव लाइक्ड टू। तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे खरीदनी थी या मैं खरीदना चाहता था, बट लेकिन आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर अंकल, अंकल का, टू रिटर्न, लौटने का। देन फिर वी केम, हम आ गए, टू, कहां पर आ गए, टू बता रहा है, अभी किसी लोकेशन पे आ गए, कहां पर आए, टू द लकी शॉप, लकी की शॉप पर। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड, जिसको कहा जाता था, हम वहां पर आ गए जिसको कहा जाता था लकी शॉप, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको बाद में पढ़ा ताकि आपको समझ में आए। तो देन वी केम टू द लकी शॉप, हम लकी शॉप पर आ गए। अब यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए बीच में यूज कर दिया गया व्हाट वाज कॉल्ड, जिसको कहा जाता था द लकी शॉप। अभी आपको इमेज में दिखाई थी ऊपर लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, जो शॉपकीपर था ना तो वो यंग था, जवान था, ना ही बूढ़ा था। अब ये फिर से नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट, ऊपर आया था नाइदर के बाद वर्ब, नोर के बाद वर्ब, अब आ रहा है नाइदर के बाद एक एडजेक्टिव, नोर के बाद एक एडजेक्टिव। तो पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, अभी यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। आगे लिखा है
कि शॉपकीपर ना यंग था ना बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, वो एक मिडल एज्ड मैन था। ही सीम्ड, वो दिख रहा था या वो दिखता था, तो दोनों के लिए सीम्ड लगता है लगना, तो ही सीम्ड वो लग रहा था, नाइदर टू स्मार्ट मतलब ना तो बहुत ही ज्यादा तेज, नोर और ना ही टू लेजी और ना ही बहुत ज्यादा आलसी। तो अगेन देखिए नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट, तो वो ना तो बहुत स्मार्ट लग रहा था ना ही बहुत ज्यादा लेजी। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, एवरीबडी की सभी, टू ट्राई कि वो ट्राई करें देयर लक, अपना लक। इसका मतलब है वो चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। तो अगेन ये हमारा वांट और ये समवन और टू फर्स्ट फॉर्म का लेसन है, वांट समवन का लेसन। इसके बाद क्या हुआ, देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल, तो कह रहे देयर वर डिस्क्स, बहुत सारी डिस्क थी ऑन द टेबल, मेज पर, विद नंबर्स, मतलब उन पे नंबर भी लिखा हुआ था, फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, फेसिंग डाउन, नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ क्या था, उन पर नंबर लिखा हुआ था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको तभी बात पूरी समझ में आएगी। ये देखिए, ये आपको डिस्क दिख रही है, इन डिस्क पे क्या है, नंबर लिखा हुआ है। तो ये उल्टा कर रखा था, मतलब ये सारी उल्टी थी, फिर इनको सीधा करते हैं, फिर इन नंबर्स को काउंट करते हैं, जो भी नंबर आता है तो इन चीजों पे नंबर लिखे होते हैं, तो जो भी नंबर आता है वो उसको मिल जाती है। तो एक तरह का लक, गेम ऑफ चांस है ये। तो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कह रहे हैं बहुत सारी डिस्क थी ऑन द टेबल, विद नंबर्स, नंबर्स भी थे उनपे, फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक, फेसिंग डाउन, नीचे की तरफ। फेसिंग मतलब है उनका मुंह नीचे की तरफ था। ऑल यू हैड टू डू, आपको बस इतना करना था, ना था नीति ने थे, हैड टू का चैप्टर। ऑल यू हैड टू डू, आपको बस इतना करना था, वॉज, ये वॉज बता रहा था आपको करना था, क्या करना था, वॉज टू पे, कि आपको पे करना था 50 पैसे। अब ये देखिए बहुत अच्छा एक रूल यूज हुआ है, हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन वॉज टू, ठीक है, ये वॉज टू वर्ब टू का लेसन, ये हमारा हैड टू का लेसन, और एक ही सेंटेंस में जुड़ गए हैं। तो ये जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये सारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, फिर वॉज टू लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर्ब टू का लेसन। और ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर एक और सेंटेंस ऐड है जो कि हैड टू, जो कि मैंने ऑल आई वांट के चैप्टर में आपको कराया था। तो ऑल यू हैड टू डू, आपको केवल इतना करना था, वॉज क्या था वो, टू पे, कि आपको पे करना था 50 पैसा, और क्या करना था, 50 पैसे देकर पिकअप, उठाना था, चुनना था, एनी 6 डिस्क, मतलब वो जितने डिस्क थे उनमें से 6 चुनने थे डिस्क, एड अप द नंबर्स, और उन वो जो संख्या थी उन पे जो नंबर लिखे थे डिस्क पर उनको ऐड करना था, जोड़ना था। और कौन से नंबर, ऑन द डिस्क, जो भी उन डिस्क पे लिखे थे, एंड फाइंड द टोटल, और फिर उनको जोड़कर क्या करना, फाइंड करना था कितना टोटल हो गया। द आर्टिकल, आर्टिकल मतलब वस्तुएं, वस्तुएं मार्क्ड, जो कि मार्क था, मार्क मतलब निशान लगा रखे थे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो कह रहे आर्टिकल जो थे मार्क्ड विद दैट नंबर, तो जो भी आर्टिकल थे, वस्तुएं थी, गुड्स थे, जिन पर वो संख्या थी, विद दैट नंबर, वाज योर्स, वो तुम्हारी थी, राइट। तो कह रहे हैं कि एक वो 6 डिस्क चुननी थी, उन पे जो जो नंबर लिखे थे उनको ऐड करना था, जो भी संख्या आती तो देखना था कि कौन सी आर्टिकल पे वो नंबर लिखा है, वो सब तुम्हारी थी, वाज योर्स। तो ये हमारा माइन, योर्स, आर्स वाला लेसन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है, एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी ने, पेड 50 पैसे, एक बुजुर्ग आदमी ने पे करे 50 पैसे, एंड और सिलेक्टेड 6 डिस्क, और उसने 6 डिस्क को सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, ही एडेड अप, उसने ऐड कर दिए, द नंबर्स ऑन देम, जो उन डिस्क पर नंबर लिखे थे वो उन्होंने ऐड कर दिए, एंड फाउंड द टोटल, और उन्होंने टोटल निकाल दिया, एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और उन्होंने पाया कि टोटल है 15, मतलब संख्या है 15। ही वॉज गिवन, उसको दिया गया। अब ये देखिए, गिवन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज ऑब्जेक्ट, तो ये पैसिव वॉइस है हमारा, तो उसको दिया गया, ही वॉज गिवन द आर्टिकल, वो आइटम दिया गया, आर्टिकल मतलब आइटम या वस्तु, वो वस्तु दी गई, मार्क्ड, जिस पर निशान था, जिसको मार्क किया हुआ था, क्या मार्क किया हुआ था,
15, मतलब जिस पर 15 नंबर लिखा था। विच वॉज, अब यहाँ पे विच उस वस्तु, आइटम, आर्टिकल के लिए यूज हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि वॉज था, अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जो कि थी एक बहुत ही सुंदर घड़ी। बट लेकिन द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन वो घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम, तो शॉपकीपर ने उसको ओब्लाइज किया। ओब्लाइज क्या होता है, अगर आपको याद है तो हमने हैज टू हैव टू के लेसन में मैंने आपको कहा था, कंपल्शन दिखानी हो, ऑब्लिगेशन दिखानी हो या नेसेसिटी दिखानी हो तो हम हैज टू हैव टू लगाते हैं। कंपल्शन मतलब मजबूरी, नेसेसिटी मतलब जरूरत, और ऑब्लिगेशन मतलब अनिवार्यता। जब हम किसी को एक तरह से फोर्स करते हैं लेकिन लॉफुली, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं ओब्लाइज करना। ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि तू खेल खेल, ठीक है, उसको मोटिवेट कर रहे हैं एक लॉ के अकॉर्डिंग, ताकि कोई उन पर ब्लेम भी ना कर सके। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम, तो शॉपकीपर ने उससे उसे उसे मजबूर किया। बाय बाइंग इट, वो खरीद कर। बैक मतलब वो खरीद के, जैसे मान लो वो ओल्ड मैन है, उसने वो जो क्लॉक थी उसको मिल गई। अब वो जो शॉपकीपर है उसने उसको मजबूर किया कि भाई तुम ये घड़ी मुझे दे दो और इसके बदले तुम मुझसे इतना पैसा ले लो, तुम फिर से पैसे लगा लेना। तो ऐसे कह रहे हैं शॉपकीपर ने उसको थोड़ा मजबूर किया बाय बाइंग इट, कि वो जो घड़ी है वो उसको बाय कर लेगा वापस बैक फॉर 15 रुपीज, केवल 15 रुपए में। देखो जब कीमत बताते हैं तो 15 रुपीज लगाते हैं। आपने कई बार नोट किया होगा, मैं बोलता हूँ कि यू कैन ज्वाइन माई 1 ईयर कोर्स फॉर जस्ट 799 रुपीज, मैं 4 लगाता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि सर आप 4 क्यों लगाते हैं, बिकॉज जब हम प्राइस बताते हैं तो 4 का यूज करते हैं। तो यही चीजें होती हैं जो आपको कोई बारीकियां जो बताता नहीं है, तो इसीलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो फॉर 15 रुपीज कह रहे 15 रुपए देकर तुम ये घड़ी मुझे दे सकते हो, 15 रुपए मुझसे ले लो। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, तो ओल्ड मैन था फिर वो चला गया वेरी प्लीज्ड, मतलब बहुत खुश होकर कि उसको तो 15 रुपए मिल गए, घड़ी मुझे मिल गई। अब क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद लिखा है आगे, देन फिर अ बॉय ट्राइड हिज लक, फिर एक लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई। ट्राई मतलब कोशिश करना, उसने अपना लक आजमाया। कौन सा बॉय, अ लिटिल ओल्डर देन आई, आई मतलब मैं, ओल्डर देन मतलब बड़ा। तो जब डिफरेंट फैमिलीज होती है तो ओल्डर देन का यूज करते हैं, ये बताया था मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। कह रहे हैं कि फिर एक लड़का अ लिटिल ओल्डर मतलब मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, ट्राइड हिज लक, उसने अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कॉम, उसको एक कॉम मिला, कॉम मतलब कंगी, उसको एक कंगा या कंगी मिली, वर्थ 25 पैसे, वर्थ मतलब कीमत, जिसकी कीमत थी 25 पैसे की। द शॉपकीपर लुक्ड, जो शॉपकीपर था वो दिख रहा था। ये हमारा लुक साउंड फील वाला चैप्टर है, कभी भी आईएनजी में हम इसको बनाते नहीं है। द शॉपकीपर लुक्ड, तो शॉपकीपर दिख रहा था। अब मैं कंटिन्यूस की हिंदी बोल रहा हूँ बट यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो ये मैंने बता रखा है कि क्यों ऐसा होता है। तो शॉपकीपर ने दिख रहा था, नाइदर ना तो हैप्पी नोर सैड, और ना ही सैड, अगेन नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट। तो ना खुश दिख रहा था ना दुखी दिख रहा था शॉपकीपर। ही बॉट द कॉम, उसने जो शॉपकीपर था उसने खरीद लिया, बॉट कर लिया कॉम, उस कंगे को, फ्रॉम द बॉय, उस लड़के से, फॉर 25 पैसे, 25 पैसे में। उसने बोला भी तूने कंगी जीत ली, अब मुझे कंगी वापस दे दे, 25 पैसे ले ले, अगर करना है तो मर्जी तेरी। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, अब वो जो 25 पैसे मिले थे तो लड़के ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन, अब उसको एक फाउंटेन पेन मिल गया, वर्थ 3 रुपीज, 3 रुपीज कीमत का। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, अब उसने तीसरी बार भी किस्मत आजमाई, एंड गोट अ रिस्ट वॉच, अब उसको कलाई वाली घड़ी मिल गई। रिस्ट वॉच मतलब कलाई वाली घड़ी, वर्थ 25 रुपीज, जिसकी कीमत थी 25 रुपए, तो वो अब उसको मिल गई। वेन ही ट्राइड अगेन, जब उसने फिर से ट्राई किया, ही गोट अ टेबल लैंप, अब उसको टेबल लैंप मिल गया, वर्थ मोर देन 10 रुपीज, जिसकी कीमत थी 10 रुपए से ज्यादा की। तो अभी क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि वो जो लड़का था मुझसे थोड़ा बड़ा था, उसने ऐसे ऐसे ट्राई किया, उसको ये सब मिलता रहा। तो अब क्या हो रहा है, द बॉय वॉज हैप्पी, वो लड़का बड़ा खुश था, एंड वेंट अवे, और वो चला गया, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। यहाँ पे स्माइल एक नाउन है, मुस्कुराहट,
तो वो स्माइल के साथ चला गया एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और एक बहुत अच्छी कैश की कीमत के साथ। तो उसकी डील ऑफ कैश मतलब डील ही किया ना उसने, जो वस्तुएं जीती उसने उसको वापस दे दी, उसके बदले उसने पैसे ले लिए, दैट्स व्हाई इट इज रिटन गुड डील ऑफ कैश। तो वो चला गया। अब क्या होता है इसके बाद, देखिएगा ध्यान से। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू ट्राई कोशिश करना, माई लक मतलब मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, और यहाँ पे टू लिखा मतलब भी, और यहाँ टू से पहले कोमा लगाना जरूरी होता है, बहुत जगह कोमा नहीं लगा हुआ बुक में, तो यू शुड यूज राइट पंचुएशन एट द राइट टाइम। तो मैं भी बता रहा है टू, मैं भी किस्मत आजमाना चाहता था अपनी। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। एनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, सेकंड फॉर्म एनकरेज्ड। तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। आई पेड, मैंने पे किया 50 पैसे, 50 पैसे दिए, एंड टुक 6 डिस्क्स, और मैंने 6 डिस्क्स ले लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा जो किस्मत था वो बहुत अच्छा नहीं था। टू मतलब बहुत, तो मैंने बताया आपको टू एक नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स, क्योंकि मुझे 2 पेंसिलें मिली। द शॉपकीपर बॉट देम, शॉपकीपर ने उनको खरीद लिया, मतलब पेंसिल्स को खरीद लिया, फ्रॉम मी, मुझसे, फॉर 25 पैसे, 25 पैसे में। तो मैंने 50 पैसे लगाए और मुझे 2 पेंसिल निकली, तो शॉपकीपर ने मुझे 25 पैसे में वो खरीद ली मुझसे। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम, इस बार, आई गोट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार मुझे इंक की बोतल मिली, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, वो भी थोड़ी सी कीमत रखती थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू, शॉपकीपर ने दैट टू मतलब वो भी खरीद ली, फॉर 25 पैसे, 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, आई टुक अ चांस मतलब मैंने फिर से एक और चांस लिया। स्टिल, अभी भी, लक वॉज नॉट विद मी, अभी भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी, मतलब मेरी किस्मत खराब थी। इसके बाद अब क्या हुआ, तो उसने कहा मेरी किस्मत खराब थी। आई हैड होप्स, अब यहाँ पे देखिए होप्स जो है ये नाउन है, पोजेशन का चैप्टर, जैसे आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, आई हैड नॉलेज, मेरे पास ज्ञान था, आई हैड होप्स, मेरे पास आशाएं थी, ऑफ विनिंग, जीतने की, अ बिग प्राइज, एक बड़ा इनाम, एंड कंटिन्यू टू ट्राई, और मैंने जारी रखा, मतलब कंटिन्यू टू ट्राई मतलब जारी रखा मैंने, माई लक मतलब अपनी किस्मत आजमाना मैंने जारी रखा। अगेन एंड अगेन, बार बार, पेइंग, देते हुए, 50 पैसे ईच टाइम, हर बार 50 पैसे। तो कह रहा है कि मेरे अंदर होप्स थी, आशाएं थी जीतने की, एक बड़ा इनाम, और मैंने अपनी किस्मत आजमाना बार बार जारी रखा, पे करते हुए हर बार 50 पैसे, जो भी जीतता उसको बेचता और 50 पैसे फिर लगा देता। बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार, आई गॉट अ ट्रिफल, और मुझे केवल ट्रिफल ही मिला। अब ट्रिफल क्या होता है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जब वैसे तो जो तुच्छ चीजें होती हैं, तुच्छ मतलब जो अपनी कोई कीमत नहीं रखती हैं, मामूली सी चीजें होती हैं, उनको ट्रिफल बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसी बात हो जो बिल्कुल थोड़ी सी कीमत रखती हो, ना के बराबर तुच्छ हो, मामूली सी, ट्रिफल बोलते हैं। तो कह रहे हैं लेकिन हर बार मुझे तुच्छ वस्तु ही मिली। एट लास्ट, आखिरकार, आई वॉज लेफ्ट मतलब मेरे पास बचा, with only 25 पैसे, I was left with only 25 पैसे, मतलब मेरे पास केवल 25 पैसे बचे। अगेन, फिर से, द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, अब फिर से शॉपकीपर ने शो करी, दिखाई करी, हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता, काइंडनेस मतलब दयालुता, तो काइंडनेस एक नाउन है, तो उसने अपनी दयालुता फिर से दिखाई शॉपकीपर ने कि कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। ही सेड, उसने कहा, अब ये देखिए इनडायरेक्ट नरेशन है यहाँ पर। ही सेड, अब यहाँ पर वैसे प्रॉपरली ये लिखी नहीं हुई है इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड दैट, क्योंकि ये देखो आई कुड आइदर प्ले, या तो मैं खेल सकता हूँ, और आगे दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। प्ले वन मोर विद 25 पैसे मतलब 25 रुपए, वन मोर विद, कह रहे कि 25 पैसे जो तुम्हारे पास है तुम इससे एक बार और खेल सकते हो, और या तो सेटल कर सकते हो द अकाउंट
देन एंड देयर मतलब या तो अपना हिसाब किताब बराबर कर सकते हो, देन एंड देयर मतलब वहीं पर, उसी समय वहीं पर। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा था जो इंपॉर्टेंट है, नरेशन। ही सेड दैट, उसने कहा। अब दुकानदार ने क्या बोला होगा मुझे, मान लो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये बोला होगा ना, जैसे उसने कहा होगा यू कैन आइदर प्ले। अब वो कैन लगाया होगा उसने, तुम या तो प्ले कर सकते हो 25 पैसे का एक और बार, या सेटल कर सकते हो यहीं पर अभी अपना जो भी गेम है। अब ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में हमने दैट लगा दिया, उसने यू यूज किया, अब मैं कहानी सुना रहा हूं तो मैं आई यूज करूंगा, कैन हमारा किस में बदल गया, कुड में, राइट। ही सेड दैट आई कुड आइदर प्ले, या तो मैं खेल सकता हूं, तो ये हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक और चीज रहेगी बतानी, देखो आइदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मैंने आपको कहा था आइदर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब ही रहनी चाहिए। लेट्स सी कि वर्ब है कि नहीं और के बाद, ये देखिए और है, और के बाद सेटल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो उसने कहा कि या तो तुम 25 पैसे का एक और चांस ले लो, या फिर सेटल करो अपने अकाउंट को यहीं पर बिल्कुल अभी, देन एंड देयर मतलब। अब ये उसने तो ये देन एंड देयर की जगह यही कहा होगा नाउ एंड हेयर, नाउ एंड हेयर मतलब अभी इसी जगह। अब हम इनडायरेक्ट में बता रहे हैं तो नाउ एंड हेयर एंड नाउ एंड हेयर का क्या बदल गया, देन एंड देयर, राइट। आगे है आई प्लेड अगेन, मैंने फिर से खेला, एंड द लास्ट 25 पैसे, जो आखिरी 25 पैसे थे, ऑल्सो डिसअपीयर्ड, वो भी गायब हो गए, मतलब मैं हार गया। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। लुक एट मतलब जब किसी को कोई ध्यान से देखता है, तो लोग मुझे देख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। सम वर, कुछ वर लाफिंग, कुछ हंस रहे थे। एट पर, किस पर, एट माई बैड लक, मेरी बुरी किस्मत पर। तो लाफ के साथ एड लगता है, बहुत बार बताया है। तो कुछ मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे, बट लेकिन नन शोड, लेकिन किसी ने भी नहीं दिखाई, एनी सिंपथी, कोई भी सहानुभूति। नन मतलब किसी ने भी नहीं, नन के अंदर ही नॉट छिपा होता है, तो अलग से आप ये नहीं कहोगे नन डिड नॉट शो, गलत होगा। तो नन शोड, किसी ने भी नहीं दिखाई, एनी सिंपथी, कोई भी सहानुभूति या हमदर्दी। सिंपथी मतलब हमदर्दी या सहानुभूति नाउन है। फिर क्या हुआ, भैया एंड आई वेंट, भैया और मैं चले गए, टू द प्लेस, उस जगह पर। अब ये द लगा, द प्लेस, कौन सी जगह, वेयर, जहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन, जहां पर अंकल हैड लेफ्ट अस, जहां पर अंकल ने हमें छोड़ा था, एंड वेटेड फॉर हिम, और उनका वेट किया, टू रिटर्न, लौटने का। तो यहां तक समझ में आई। अभी थोड़ी सी बस लास्ट थोड़ी सी रह गई है। आगे लिखा है प्रेजेंटली ही केम, प्रेजेंटली मतलब होता है कुछ ही समय के बाद, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब कुछ ही पल के बाद। प्रेजेंटली ही केम, तो बिल्कुल ही कुछ ही देर बाद वो आ गए अंकल। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा। अब ये डायरेक्ट नरेशन, रशीद यू लुक अपसेट, तुम उदास दिख रहे हो। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सका, मतलब मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उन्हें बताया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। आगे लिखा है अंकल वॉज, अंकल थे, नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो गुस्सा थे ना दुखी थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, उन्होंने, वो मुस्कुराए, ही स्माइल्ड, अंकल मुस्कुराए, एंड पैटेड, पैट मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी को जीतने पर उसकी पीठ को थपथपाते हैं, उसको बोलते हैं पैट करना। तो अंकल मुस्कुराए और मेरी पैटेड मी, और मेरी पीठ को थपथपाया। ही टुक मी, वो मुझे ले गए, टू अ शॉप, एक दुकान पर, ठीक है, वो एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी, और मेरे लिए खरीदा, मेरे लिए खरीदे, क्या खरीदे, एंड बॉट मी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, एक सुंदर सा छाता खरीदा। बिस्किट्स खरीदे, एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ खरीदी। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीदे। देन फिर वी रिटर्न्ड होम, और फिर हम घर वापस लौट आए। फिर क्या हुआ, बैक होम, बैक होम मतलब घर वापस आने के बाद। बैक होम अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे बताया, दैट की द लकी शॉप, वो जो लकी शॉप थी, द लकी शॉप मैन, वो जो आदमी था, हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि उसने मेरा मूर्ख बनाया था। तो कह रहे हैं घर पहुंचने के बाद अंकल ने मुझे बताया कि उस लकी शॉप मैन ने मेरा
मूर्ख बनाया था, मुझे मूर्ख बनाया था। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे क्या हो रहा है, आई सेड, मैंने कहा, नो अंकल, नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं अंकल ये तो मेरी बुरी किस्मत थी। सेड अंकल, अंकल ने कहा, नो माई बॉय, नहीं मेरे बेटे, इट वॉज नाइदर गुड लक, ये ना तो अच्छी किस्मत थी और ना ही बुरी किस्मत, नॉर बैड लक। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ये ना अच्छी किस्मत थी ना बुरी किस्मत थी। आई सेड, मैंने कहा, बट अंकल, लेकिन अंकल, आई सो, मैंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन को, गेटिंग अ क्लॉक, एक घड़ी लेते हुए। ये हमारा सो समवन आईएनजी का लेसन है। तो मैंने देखा एक ओल्ड मैन को एक घड़ी लेते हुए, एंड अ बॉय, और एक बॉय को गेटिंग लेते हुए, 2 और 3 कॉस्टली थिंग्स, 2-3 महंगी आइटम्स लेते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने कहा, तुम्हें नहीं पता बच्चे, दे वर ऑल फ्रेंड्स, वे सभी दोस्त थे, ऑफ द शॉपकीपर, दुकानदार के। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, वे चालाकी खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, वो चालाकी खेल रहे थे, टू टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब लुभाना, तो लुभा रहे थे, चालाकी खेल रहे थे ताकि वो लुभा सके यू, तुम्हें, टू ट्रिक योर, टू ट्राई योर लक, कि तुम अपनी किस्मत आजमाओ। उनको देख के तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे भी खेलना चाहिए, वो जीतते तो मैं भी जीत सकता हूँ। तो कह रहे हैं वे तो तुम्हारे साथ, तुम्हें लुभा रहे थे, ट्रिक्स खेल रहे थे, ताकि तुम्हें लुभाया जा सके कि तुम भी अपनी किस्मत को आजमाओ। तो ये जो टेम्प्ट वर्ड है, कईयों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने अपना कोर्स दे रखा है उसमें ये सारे वर्ड है, मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने स्टोरी पढ़ा ये सारा, बिलीव मी, जिसने सारे कॉन्सेप्ट किए हैं वो, उसके लिए तो बच्चों का खेल है। और जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते वो जितना मर्जी पढ़ते रहे, बिना कॉन्सेप्ट्स के इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इसीलिए आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए, लायक बने ताकि आप खुद भी रीड कर सके। तो आप में से कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो डेफिनेटली करें, सोचिए मत, देखो सोचते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। इतने टाइम से आप सोच ही रहे हो, क्या इतनी इंप्रूवमेंट मिली आपको, राइट? तो अगर स्टोरीज के पीछे लगे रहोगे, स्टोरी देखो, नो डाउट इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे, एक टाइम आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसीलिए या तो देखो पैसे बचा लो आप अपने, या फिर एजुकेशन ले लो। एजुकेशन लोगे तो 799 लगेगा, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, ये तो मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट रखा हुआ आपके लिए। ठीक है, जीएसटी भी अलग से नहीं ले रहा हूँ, इसके अंदर ही जीएसटी भी इंक्लूड कर रखा है। तो सोचिए, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऐप का मेंटेनेंस फी, कंपनी का जो उनका फीस जाता है वो, कितना कुछ है चार्ज, उसके बावजूद मिलाकर सारा 799 है। तो हार्डली मेरे को 300 या 400 इसमें से बचता है, जो कि उसमें से भी आपको जो पूरे साल सर्विस दी जाती है उसमें से भी बहुत सारा लगता है। तो बहुत एक छोटा सा अमाउंट रखा गया, आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट ने लिखा है, तो उन्होंने मुझे वो क्या अंकल बता रहे हैं कि वो ट्रिक खेल रहे थे ताकि वो तुम्हें लुभा सके कि तुम अपनी किस्मत आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी, वे तुम्हारा पैसा चाहते थे, एंड दे गॉट इट, और उन्होंने वो पा लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। अब ये फॉरगेट अबाउट इट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। तो अब इस बारे में भूल जाओ, एंड और डोंट टेल एनीबडी, और किसी को भी मत बताना, अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड डोंट टेल एनीबडी, किसी को भी मत बताना, ऑफ योर बैड लक, अपनी इस बुरी किस्मत के बारे में, और या फिर योर फूलिशनेस, या फिर अपनी मूर्खता के बारे में। तो ये था हमारा आज का पूरा लेसन, मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ के दिखा दी है। तो ये लेसन हमारा क्लास 6 का 8th चैप्टर था। तो क्लास 6 के मैंने 8 के 8 लेसन पूरे पढ़ के दिखा दिए आपको। आपको अगर दूसरी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने आपको वो दे रखी है, पूरे के पूरे लेसन दे रखे, फुल लेसन रीड करके दिखाए हुए हैं। बहुत इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी, और इंग्लिश की मैं कोशिश करूंगा कि 7th 8th 9th क्लास जितनी भी हैं, धीरे धीरे करके मैं वीडियोस लेकर आऊं ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर being with me till end, and if you are interested in joining my 1 year course, definitely do it, because it will pay you in the long run and it will help you a lot in your life and career. So thank you so much for watching this video.
and if you liked it, then please subscribe it, share it, and do tell me in the comment section for more videos. So thank you so much.